बता रहे हैं कि ऐसा क्यों रहता है। बाबा कह रहे हैं पूर्वज का सोमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी सोमान है। जैसे बाबा बताते हैं कि जितनी भी बाकी सभ्यताएं हैं और जितनी भी आविष्कार हैं साइंस के, वो सारे के सारे भारत से ही निकले हैं। तो ये भारत के ही लोग थे, जो देवी देवता थे वो बाद में इधर उधर जाके जैसे बसते चले गए और वो सभ्यता अपने आप में आगे बनती चली गई। तो हम जैसे कि सभ्यता वाइज भी पूर्वज हैं, और वैसे भी बाबा तो कहते ही है कि तुम आत्माएं पूर्वज हो, क्योंकि तुमसे ही ये बाकी सारे धर्म और आत्माएं निकली हैं। किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। इसीलिए बाबा कह रहा है कि क्योंकि आप पूर्वज आत्माएं हो, इसीलिए इस स्थान को भी बड़े महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। वो ये मानते हैं कि आध्यात्मिक अगर कोई कोई पराकाष्ठा किसी ने लेनी है या उसके अंदर कोई हमें योग में सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो केवल भारत नहीं हो सकती है। इसीलिए जब ये वाला कोरोना वायरस भी जब जब पिछले साल फैला था, तो WHO बार बार ये बोल रहा था कि भारत ही कुछ कर सकता है। तो भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ सोमान का शास्त्र मानते हैं। आपको ये पता होगा कि गीता जो है वो सर्व शास्त्र वही शिरोमणि है, माना जो जितने भी शास्त्र है वो सारे के सारे गीता को ही अपना बेस मानते हैं, उसी को ही आधार मानते हैं। साइंस और साइलेंस की दोनों की प्रेरणा देने वाला गीता शास्त्र को मानते हैं। साइलेंस की तो बाबा इतनी सारी चर्चा करते ही हैं, और यहाँ तक कि जो साइंस की जो प्रेरणा की बात है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो भी आप देखेंगे गीता पाठी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनका गीता से या भारत से कोई कनेक्शन रहा है। आपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने व सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान ना होने के कारण, स्मृति ना होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ पाते। बाबा कह रहा है क्योंकि आत्मा के अंदर कोई अगर आत्मा ने संस्कार लिए हैं और आत्मा मान लीजिए भारत से ही निकल के बाहर गई है और देवी देवता घराने की आत्मा है, तो वो जो उसके अंदर जो इच्छा है वो बार बार सदैव बनी रहेगी कि हमारे पूर्वज कौन थे, ये भारत से हमारा क्या कनेक्शन है, तो जैसे अपने आप उसकी तरफ खिंचती रहेगी। मगर क्योंकि हम देखेंगे कल्चर अलग है, धर्म भी अलग है, हमारी रहना रहन सहन भी अलग है, इसलिए बाबा कह रहा है इतने समीप नहीं आ सकते। इन सब बातों का कारण उनके सबके पूर्वज आप हो। ये जो ये भारत की तरफ जितना रुझान रहता है विदेशियों का, तो उसके जो पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अभी तक भी है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो है आत्माओं के अंदर, क्योंकि आत्माओं के संस्कार और वो मेमोरीज जो हैं वो तो कहीं जाती भी नहीं है, संस्कार तो कहीं जाते ही नहीं है, तो इसीलिए वो भारत की तरफ बार बार खींचते रहते हैं। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा ये महामंत्र याद रखते हैं, जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तो बाबा कहता है ये आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि जो हम बाबा की हम आदि देव आत्माएं हैं, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा के साथ हैं, तो जो हमारा कोई भी संकल्प है वो सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। ये बाबा कह रहा है ये आप चीज याद रखो हमेशा। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो बाबा कहता है आप ही तने में बैठे हो। तने में बैठे हो इसका क्या मतलब है कि जैसे तना जो होता है वो पहले बीज से सारी चीजें लेता है और फिर तने के द्वारा वो होकर वो सारे वृक्ष तक पहुंचती हैं। तो ऐसे ही हम पहले शिव बाबा से शक्तियां लेते हैं और फिर वो शक्तियां जो हैं वो पूरे वृक्ष में पत्ते पत्ते तक सर्व आत्माओं तक पहुंचती हैं। तो बाबा कह रहा है आप जो भी संकल्प मनसा वाचा करते हो वो सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो जैसे अभी हम मनसा सेवा करते हैं, बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा भी करते हो वो तो है ही है, उसके अलावा भी अगर आप कोई भी संकल्प करते हो तो जो आप देखेंगे कई आत्माओं के अंदर से श्रेष्ठ संकल्प आते हैं कि हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, उनका मन उनके अंदर से गवाही नहीं देता। बाबा कहता है वो भी आप ही की वजह से है, आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, इतना अटेंशन रहता है। वही बाबा ने पूछा, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं आप देखिए, क्योंकि इसीलिए बाबा कहता है कि जैसे हम चलेंगे,
वैसे ही बाकी आत्मा हमें फॉलो करेंगी। तो जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे, उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो कि हम कोई भी जो कर्म करेंगे, बाकी आत्मा उसको फॉलो करेंगी। तो हम कोई भी काम करें, चाहे कैसे भी, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो वो सारे की सारी बाकी आत्मा उसको वैसे ही फॉलो करेंगी। तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। बाबा कहता है आप जब नीचे आते हो तो पूरी सृष्टि भी नीचे आ जाती है, आप जब ऊपर चढ़ते हो तो पूरी सृष्टि भी ऊपर चढ़ती है। तो ये आप आधार हो। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल, सारा विश्व सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। तो समय, कौन सा समय चल रहा है, प्रकृति की स्टेज कौन सी है और प्रकृति कैसी है, उसकी पूरा आधार जो है, बाबा कहता है आप पूर्वज आत्माएं हैं। जैसे जैसे आपकी अवस्था गिरती है, प्रकृति भी नीचे गिरती है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्धि प्राप्ति है, लेकिन पूर्वज लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। बाबा कह रहा है क्योंकि आप पूर्वज हो, तो जैसे मान लीजिए अभी इस वक्त जो है यूएस सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, या चाइना उसके बाद अभी शक्तिशाली है। तो जैसा ये देश करते हैं, बाकी छोटे छोटे देश सारे उसको फॉलो करते हैं। जैसे चाइना के पास एक कोरोना निकला तो उसने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया, तो बाकी सारे देशों ने वही सब फॉलो करा। तो इसीलिए बाबा कह रहा है इसी तरीके से आत्माओं के वृक्ष में आप सबसे ऊपर हो, आप सारी आत्माओं की पूर्वज हो। तो आप जैसा भी काम करोगे वही समय और प्रकृति को डिसाइड करेगा। ऐसे महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन विरोध नहीं करेगी। इस श्रेष्ठ पोजीशन में माना बाबा कह रहे माया विरोध नहीं करेगी, कोई और विरोध नहीं कर सकता, आपकी पोजीशन के आगे नमस्कार करेगी। वही बाबा कह रहे हैं कि माया जो है, अगर आप इतने बड़े सम्मान में रहते हैं कि हमारे उससे ही हम तो पूर्वज आत्माएं हैं, हमें जैसा कैसा हमें संकल्प करना है, कैसा हमें कर्म करना है, कैसे हमें सृष्टि के नए नियमों को लागू करना है, तो 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि 5 विकार जो हैं वो अटैक तो छोड़ो, वो जैसे दास रूप बन जाएंगे, पांचों तत्व भी हमारे हिसाब से चलेंगे। और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ, तो फिर हम बोलेंगे भाई अब ये विकार जो है अब आप जाओ यहां से। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने, ये हो नहीं सकता। क्योंकि अगर हमारी इतनी ऊंची स्थिति है कि हम अपने आप को पूर्वज आत्मा उसमें टिका के कोई भी काम करें, प्रकृति को ऑर्डर करें, चाहे बाकी आत्माओं के प्रति कोई शुभ संकल्प करें, तो वो जरूर जरूर पूरा होगा। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना ले, ये हो नहीं सकता। और यही हम देखते हैं जो मनसा सेवा जो हम लोगों ने करी थी फूलों के ऊपर या अलग अलग उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी हमने यही देखा था। बाबा कह रहा है 5 विकार विदाई ना लें, ये हो नहीं सकता, समझा। ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को देख रहे हैं। नंबरवार तो सब है ही, बाबा कह रहे हैं बाकी ऐसा नहीं है कि सारी आत्माएं एक ही जैसी हैं, नंबरवार तो कोई आगे है कोई पीछे है। बाबा कहते हैं अच्छा। अब बाबा ने याद प्यार दी है, ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के बंधनों से भी मुक्त। अब ये पूरी मुरली का सार है इसमें, सर्व के आधार मूर्त, जैसे बाबा ने बताया आप पूर्वज आत्माएं हो, आपके संकल्प वाणी कर्म से बाकी आत्माएं उसको फॉलो करती हैं। माया और प्रकृति के बंधनों से भी मुक्त, बाबा ने बोला कि जैसे माया और प्रकृति के बंधन आपके दास हो जाए, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले। हमारा कर्म ऐसा हो कि उसको देखकर बाकी आत्माओं को प्रेरणा आए कि मैं भी ऐसा काम करूंगी, ना कि उल्टी प्रेरणा आए। तो ऐसे मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर ये दादी निर्मल शांता जी से बाबा बात कर रहे हैं, एक पैराग्राफ ये भी पढ़ सकते हैं। स्वयं को पूर्वज समझती हो, अब बाबा उनसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को पूर्वज समझती हो। अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस लिए गई है, वो दादी प्रकाशमणि वहां पर गई थी, तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो गई है वो किस लिए गई है दादी।
सर्वधर्म वालों को अपना पूर्वज की नजर से देखेंगी, भासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि ये आत्माएं हमारे संबंधी हैं। तो बाबा कह रहा है ये सच्चा ज्ञान है। इसके अंदर अगर हमें सामने वाली आत्मा को हमने प्रसन्न करना है तो वो सिर्फ बातों से या सूखे सूखे ज्ञान से नहीं होगा। तो हमें वो भासना अंदर से लानी पड़ेगी कि ये तो जैसे रूहानी परिवार है हमारा, तो हम इन आत्माओं की पूर्वज है, हमें इनकी सेवा करनी है, हमारे हैं, ये बाबा ने बोला। ऐसा संकल्प आएगा। बाबा से भी हमें प्यार की भासना क्यों आती है? क्योंकि बाबा भी ये भासना अपने अंदर रखते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं। लेकिन कैसे हैं, वह जब तक संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे कि वो रूहानी शक्ति है और रूहानी आत्मा है सारे। बाबा कह रहे हैं वो उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। आप देखिए कई आत्माओं के साथ इसलिए आप बात करते हैं तो चाहे आप उनको जानते भी ना हो, मगर उनसे आप बात करेंगे तो वैसे ही आपको लगने लगता है कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, इनसे हमें अपनापन फील होता है। हर स्थान पर ऊंची नजर से ऊंच आत्माओं ऊंची से ऊंची नजर से आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे। माना दूसरी आत्माएं इस भावना से देखेंगी कि इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, कि इनकी जो ये भावना है कि कुछ दो शब्द ये हमारे लिए बोलें। वैसे दो शब्दों में तो क्या होता है, शब्दों में तो कोई भी बोल सकता है किसी के लिए, मगर क्योंकि उसके अंदर भासना और भावना ऐसी होती है, तो जो ऊंची पवित्र आत्माएं हैं वो जब वो शब्द बोलती हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। तो और देख भी रहे हैं, जैसे बादलों के बीच छुपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे अनुभव करेंगे। ये तो हमने भी बहुत देखा है कि जैसे कोई बहुत अच्छी आत्मा हो तो वो जैसे आकर्षित करती है कि ये बहुत अच्छी आत्मा है। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कह रहा है क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, अभी तो वो समय आ गया है कि उसमें फिर क्लियरली जैसे बादलों के पीछे चांद होता है तो वो चांद पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ता, मगर पता रहता है ये चांद है। बाबा कह रहा है अभी ऐसे देखेंगे, बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होंगे स्पष्ट पाने के लिए, आकर्षित होंगे स्पष्ट पाने के लिए, कि जैसे चांद होता है तो ये लगता है कि ये चांद सामने आए, इसको पूरा देखें। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे उनको भी आकर्षण होगा। तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी हैं। ऐसा है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो पूर्वजों की सेवा, अब ये बहुत गहरी बात है, कोई साकार में कोई आकार में। बाबा कह रहे हैं कि जो पूर्वज जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो कई आत्माएं तो सेवा कर रही हैं साकार में, जैसे मतलब इस शरीर में है तो सेवा कर रही हैं, और कई आत्माएं फरिश्ते रूप में उसकी सेवा कर रही हैं। जैसे कई जो यज्ञ से जो आत्माएं जाती हैं तो वो एडवांस पे जाती हैं, उसके लिए बाबा कह रहे हैं आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना। निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा, ना कि एक का होगा। बाबा कह रहा है ऐसा कभी नहीं सोचो कि ये तो प्रोग्राम फला जगह पे हो रहा है तो ये तो उनका प्रोग्राम है, ऐसे कभी नहीं सोचो कि ये तो जो साक्षात्कार होगा वो सेना का होगा, हमारा सबका होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहां चले जाएं तो बाकी यहां देखने किसको आएंगे? बाबा कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे वहां चले जाएं। सुनेंगे और भी ऐसे हैं तो आकर्षण होगी। सब चीज एक बार ही थोड़ी दिखाई जाती है। बाबा तो क्योंकि पूरी सृष्टि का रचयिता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रिंसिपल एक्टर है, तो बाबा कहता है कि सारी चीज एक बार में नहीं दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज एक ही बार निकाल देता है क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे रख करते हैं कि वो बताएगा। जैसे आप दुकान पे जाएंगे तो वो बताएगा कि भाई ये अंगूठी जो है इसके अंदर ये खास बात है और इसकी ये इतने की है। फिर आप उसको जब रिजेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट पे आएगा, ऐसे करके दिखाता है। ड्रामा अनुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। तो हम जितने भी बाबा के रत्न हैं, जो भी हम ये वाणी सुन रहे हैं, बाबा कह रहे बेशक आप मुट्ठी भरी हो, पांडव तो वैसे भी 5 ही थे श्रोणी सेना के उसमें, तो हर एक रत्न की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि वो हर अलग अलग टाइम पे प्रत्यक्ष होता है। जैसे एक मशीनरी होती है, मान लीजिए कार भी है, उसके अंदर एक छोटा सा नट बोल्ट भी अगर खराब हो जाए तो वो बैठ जाएगी। तो उसी तरीके से इस पूरे सृष्टि में, नाटक में, हम सबका अपना अपना अलग अलग पार्ट है। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं, सिर्फ एक स्थान पर है क्या? बाबा कहता है मंदिर इसीलिए अलग अलग क्यों बने हुए हैं, अलग अलग स्थानों पे? क्योंकि जैसे बाबा ने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके बाबा दिखाते हैं, फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए। लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है, इसलिए चारों ओर मंदिर है।
क्योंकि बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा ने अलग अलग जगह पे जाकर सेवा करी है, तो इसीलिए जहां जहां पे भी कोई सेवाएं हुई हैं तो वहां वहां पे मंदिर है, चारों ओर यादगार है ना। गांव में भी यादगार होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जहां पूर्वजों का यादगार ना हो। है कोई ऐसा गांव, पूछ रहे हैं बाबा, कि हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। हिंदुस्तान में तो कहते हैं हर 2 किलोमीटर पे एक मंदिर है। ये बाबा ने पूरा बताया, बहुत अच्छी वाणी।